हम में से ज्यादातर लोग आज भी ऐसे राज्यों में रहते हैं जो डिवाइड होकर नए राज्य बने, जैसे कि छत्तीसगढ़ जो कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ, तेलंगाना जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ और झारखंड जो कि बिहार से अलग हुआ। लेकिन क्या आप जानते हो कि राज्य को डिवाइड कैसे करते हैं, यानी कि कोई नया राज्य आखिरकार बनता कैसे है? साथ ही साथ क्या आप जानते हो कि आने वाले कुछ सालों में भारत में लगभग 20 नए राज्य बन सकते हैं? कौन से है वह राज्य, क्या है पूरा मामला? चलिए चलते वीडियो के अंदर और जानते हैं इसके बारे में। आज़ादी के बाद एक वक्त आया जब देश के राज्यों को भाषा के आधार पर बांटना शुरू किया, लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी नहीं चाहते थे कि भाषा के आधार पर देश में कोई राज्य बने। नेहरू जी का मानना था कि भाषा के आधार पर राज्य की मांग देश के एकता के खिलाफ है। ये सब शुरू हुआ जब साल 1953 में भाषा के आधार पर आंध्रा को अलग राज्य बनाने के लिए पोट्टी श्रीरामुलु की अनशन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी और केंद्र सरकार को झुकना पड़ा था, जिसके बाद सितंबर 1953 में आंध्र राज्य कानून पारित हो गया। अब नेहरू जी और लगभग सभी लोगों को ये आशंका थी कि तेलुगु भाषा बोले जाने के लिए अलग आंध्र प्रदेश बनाकर उन्होंने बाकी राज्यों के लिए रास्ता खोल दिया है, जिस पर अभी ऐसी ही दूसरी मांग चलने लगी है। नेहरू जी की आशंका सही साबित हुई जब सरकार को स्टेट रिकॉग्नाइजिंग कमीशन का गठन करना पड़ा, जो नए राज्य बनाने के मांगों पर काम करे। अब ये बात सामने आ रही है कि आने वाले कुछ सालों में भारत के पास 20 से ज्यादा नए राज्य होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पार्लियामेंट किसी भी राज्य को उसकी मांग और डेवलपमेंट को देखते हुए डिवाइड कर सकती है। 2 स्टेट्स के कुछ हिस्सों में या 2 स्टेट्स को मिलाकर नया स्टेट्स बना सकती है। साथ ही साथ किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है और इस फैसले के लिए सिर्फ पार्लियामेंट में मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है और ये काम आसानी से हो सकता है। अब हमारे लिए ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिरकार नए राज्यों की ज़रूरत क्यों है। आपके सामने कुछ आंकड़े रखते हैं। आज भारत के पास 130 करोड़ जनसंख्या और 28 राज्य हैं। अब बाकी देशों में भी देख लेते हैं। यूएसए में अगर आप देखोगे तो 33 करोड़ जनसंख्या है और उनके पास 50 राज्य हैं। वैसे ही जापान में 12 करोड़ जनसंख्या है और उनके पास भी 47 प्रीफेक्चर्स हैं। जर्मनी के पास 8 करोड़ जनसंख्या है और 16 राज्य हैं। और चाइना, जिसकी आबादी भारत की ही तरह है, वहाँ 140 करोड़ जनता है और उसके पास 34 सब डिविजन्स है। लेकिन चाइना में इसके कोई मायने नहीं है, क्योंकि चाइना में सिर्फ सेंटर के पास ही सारे पावर्स है और स्टेट को चाइना ने किसी तरह की पावर नहीं दी है। अभी ये साफ है कि कम जनसंख्या होने के बावजूद उनके पास ज़्यादा राज्य है। इससे फ़ायदा ये है कि हर स्टेट्स की ग्रोथ पे आसानी से स्टेट गवर्नमेंट ध्यान दे सकती है। अब हमें क्यों ज़्यादा राज्य की ज़रूरत है? क्योंकि एक बड़े राज्य में जनसंख्या जितनी ज़्यादा होती है उतनी ज़्यादा वहाँ डेवलपमेंट करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है और साथ ही साथ एरिया बहुत पॉपुलेटेड होता है, इसलिए डेवलपमेंट बहुत स्लो हो जाता है। आपको बता दूं, दुनिया के सबसे बड़े सब डिविजन्स में से पूरे लिस्ट में सबसे ज़्यादा 9 राज्य भारत के ही है और इसमें सबसे पहले नंबर पे है भारत का यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश 24 करोड़ जनसंख्या के साथ। तीसरे नंबर पे है बिहार 12 करोड़ जनसंख्या के साथ। चौथे नंबर पे है महाराष्ट्र 12 करोड़ जनसंख्या के साथ। अब आपको बता दूं, किसी भी राज्य में अगर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है या उसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है तो वहाँ चाहे सीएम कोई भी बने, वह अपने कार्यकाल के दौरान एक साथ पूरे ज़िलों के डेवलपमेंट पे नज़र नहीं रख सकता। इसलिए नए स्टेट्स बनाने की ज़रूरत है, लेकिन इसका भी कोई भरोसा नहीं कि अगर नया स्टेट बनता है तो उसकी ग्रोथ अच्छे से होगी या नहीं, क्योंकि जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हुए थे तो आंध्र प्रदेश तो डेवलप कर गया, लेकिन तेलंगाना की डेवलपमेंट थोड़ी गिर गई। वैसे ही उत्तराखंड यूपी से ज़्यादा आगे निकल गया, लेकिन बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ एमपी एक तरह का डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब आपको बता दूं कि छोटे राज्य का
क्या फ़ायदा है? दरअसल छोटे स्टेट्स को मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। राज्य जितना छोटा हो, उनके कैबिनेट और ऑफिसर उनके डेवलपमेंट में उतना ही ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। इसलिए आज भारत के छोटे राज्य सबसे ज़्यादा डेवलप हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप देख सकते हो हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, सिक्किम, गोवा जैसे राज्य आज भारत के सबसे डेवलप्ड राज्य में से एक है और उन्होंने भारत को सबसे ज़्यादा डेवलप, क्लीन और स्मार्ट सिटीज़ भी दी है। शुरुआत में तो डिविजन्स कल्चर और भाषा के आधार पर होता था, लेकिन अब डिवीजन स्टेट के डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या डेवलपमेंट की वजह से राज्यों को बांटना चाहिए या नहीं, या कोई नया राज्य बनना चाहिए या नहीं? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं फिर एक नए वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सावधान रहें। जय हिंद।